हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि अभी जो है 28 फरवरी को यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जाम था उसका रिजल्ट आ गया था, और जिसके अंदर मात्र 15,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। 15,066 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। जिसके बाद जब ये आंकड़ा देखने को मिला तो 14 लाख बच्चों में से मात्र 15,000 बच्चों को ही मौका दिया गया। ये अपने आप में एक सोचने का विषय था। हालांकि जो पोस्ट थी ना वो दोस्तों काफी ज्यादा बताई जा रही है। 900 प्लस पोस्ट कर दी गई थी, क्योंकि बाद में पोस्ट है ना वो बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पर विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो है वो आपका यूपी पीसीएस का अगला नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरा कैलेंडर आ चुका है कि आप अगर दोबारा भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है यूपीपीसीएस कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम एसीएफ आरएफओ एग्जाम 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 210 पोस्ट के लिए आया है ये। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे पोस्ट डेट अपडेट हुआ था 3 मार्च 2025 को 7:44 PM पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्विस पब्लिक कमीशन यहाँ पर इसका पूरा फॉर्म होती है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे और एप्लीकेशन फी की बात करेंगे। तो आपको पता है कि सभी पोस्टों के लिए, जो भी पोस्ट आज तक आई है सबके लिए जनरल और ओबीसी को 125 रुपए पे आउट करने होते हैं, और SC ST के लिए 65, और जो PH कैटेगरी के होते हैं उनको 25 रुपए ही देने होते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ जाता है आपका SBI मोब पर जाता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, SBI ई चालान के द्वारा भी कट जाता है पेमेंट। एप्लीकेशन बिगिन की बात करें तो 20/2/2025 को आई है। 20/2/2025 को एप्लीकेशन बिगिन हो चुके हैं। तो काफी टाइम आपके पास निकल चुका है फरवरी का। उसके बाद लास्ट डेट आपको 24/3/2025 दी है, यानी कि 24 मार्च जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो अच्छा होगा कि आप पहले ही भर दें। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट है इन्होंने 24/3/2025 ही दी हुई है, और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म आप कर पाएंगे तो वो भी 24/3/2025 को ही कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो पहली दफा तो आप मिस्टेक करिएगा नहीं, बहुत सावधानी से अपना फर्स्ट टाइम में ही फॉर्म भरिएगा, जो भी फ्रेशर्स भरेंगे अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप गलत कर देते हैं तो मिस्टेक करने के बाद में करेक्शन विंडो खुलती है 2/4/2025 को खुलेगी। ठीक है, तो ज्यादा वक्त आपको मिलेगा नहीं, फिर भी बहुत वक्त मिल जाएगा, है ना। अगला देखिए यहाँ पर यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम जो है वो आपका 12/10/2025 को होगा। हालांकि ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, अभी तो इन्होंने 10वां महीना दिया है, तो लगा लीजिए आपकी 10वां महीना कौन सा होगा, लेकिन ये 11वां भी हो सकता है। इस बार जो हुई थी वो 12वें महीने में हुई थी, लेकिन इस बार लेट होने का चांस ये था दोस्तों, कारण ये था क्योंकि इस बार कुंभ था, तो इस बार अगली बार तो कुंभ है नहीं है, तो इसी वजह से। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम टाइम से 10 दिन पहले ही आपको मिल जाते हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो एज लिमिट है उसके बारे में। तो मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, जो कि यूपीएससी में भी मांगा जाता है कि आपकी 21 हो। मैक्सिमम यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि 40 साल तक का व्यक्ति यहाँ पर कितने भी अटेम्प्ट कर सकता है। कोई जनरल ओबीसी वाला मामला नहीं है कि जैसे यूपीएससी में आप 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, फिर वो 4 आ जाते हैं, इस तरीके से घटता चला जाता है मामला। तो ये नहीं है वह यहाँ पर सिंपल सा है कि आप 40 साल की उम्र तक किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पर। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपका एज जो है वो क्राइटेरिया बढ़ जाता है। अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितनी पोस्टों पर इस बार 2025 में आवेदन होने हैं, और कितने कौन कौन सी पोस्ट पर है, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्या ऐसा होता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद आप यहाँ पे भर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम मिथ है, झूठ है कि बस आप ग्रेजुएशन कर लो और यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रही हूँ 210 पोस्ट पर है, काफी कम इस बार इन्होंने वैकेंसी दी है। पिछली बार भी दी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर ये लोग बढ़ा देते हैं। अब ये क्या लोचा करते हैं ये यही जानते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट नेम दिया है, टोटल पोस्ट दी है यहाँ पर, और यहाँ पर यूपीपीसीएस प्री एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए अगर आप भरते हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे 200 पोस्ट है, तो ये सबसे अच्छी पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट है कि SDM की पोस्ट होती है ये।
तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी डिग्री होनी चाहिए लेकिन बैचलर होनी चाहिए, बस इन्होंने इतना ही मांगा है। दूसरी निकली है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ACF के लिए 10 पोस्ट निकाली है, बट यहाँ पर क्या है आपकी डिग्री चेंज हो जाएगी। डिग्री तो होनी चाहिए लेकिन आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स और या बैचलर डिग्रीज इन एग्रीकल्चर और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये सब किया होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई ये एक होना चाहिए आपके पास में। तीसरी पोस्ट निकाली है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर RFO की, यानी इसमें कोई भी पोस्ट है नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी इन्होंने निकाली है कि अगर मान लीजिए कि अगर वहां पर आप इनको जरूरत पड़ जाती है तो फिर ये मतलब आपको रख लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है विद वन ऑफ द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी अगर मान लीजिए कि इसका कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो इस वाले में से उठा के जिसके पास ये सारे सब्जेक्ट होंगे इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पोस्ट 3 निकली है लेकिन वैकेंसी जो है वो 2 ही पोस्ट पर निकली हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें हैं देख लेते हैं वो भी। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल की बात करें तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि DAO बनना चाहेंगे तो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास में MA होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप DAO बनना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपको ना लास्ट टाइम जब आप मेंस में सेलेक्ट करेंगे ना तब आपको भरना पड़ेगा, मेंस में भी नहीं। आप मान लीजिए आपको इंटरव्यू के दौरान में ये भरना पड़ता है कि आप कौन सी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो सबसे पहले आप DAO की पोस्ट ही चुनेंगे। दूसरा आता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी कि LEO के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, साथ में या फिर आपने सोशोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लॉ में कर रखी हो, लेबर रिलेशन में कर रखी हो, लेबर वेलफेयर में, लेबर लॉ में, कॉमर्स में, सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर में, ट्रेड मैनेजमेंट में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे पोस्ट देखिए अगली पोस्ट क्या आ रही है यहाँ पे। अगली पोस्ट है पोस्ट नंबर 3 फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास में फूड टेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल साइंस और वेटरनरी साइंस या फिर आपके पास में बायोकेमिस्ट्री या माइक्रो बायोलॉजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। तो याद रखिएगा ये सब साइंस साइड वालों के लिए वैकेंसी है। फोर्थ वैकेंसी देखिए, फोर्थ पोस्ट देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर आप भर रहे हैं, AD के लिए भर रहे हैं, अगर आप AD के लिए भर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स में होनी चाहिए और साथ में आपने ना बैचलर डिग्री में BCom ही करा होना चाहिए। आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब 5वीं है सब रजिस्ट्रार अगर आप बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी 6ठी पोस्ट रहने वाली है डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, बैचलर डिग्री आपकी स्पेशली सोशोलॉजी में होने वाली है और सोशल साइंस एंड PG डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन में आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए अगली पोस्ट क्या होने वाली है, तो अगली पोस्ट आप यहाँ पर देखेंगे, अगली पोस्ट यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पोस्ट है डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 7th पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोऑपरेटिव में डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास चाहे आपने आर्ट से लिया हो चाहे आपने साइंस से, तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं जो बताने वाली हूँ ना, तो देखिए अगर आपने BA किया हुआ है, BA वाले बच्चे अगर MA भी अगर आपने कर रखा है, BA वाले बच्चे अगर आपने MA भी कर रखा है तो ये आपके लिए मैं पोस्ट बताती हूँ। पोस्ट नंबर 1 तो 1 पर आप भरिएगा, दूसरा सिलेक्शन आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट नंबर 7 को आप सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर की। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8वां देखिए, 8वां है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए इन्होंने कहा कि BCom होना चाहिए, तो BCom वाले यहाँ पे भर सकते हैं। 9 पोस्ट पर असिस्टेंट लेवल कमिश्नर के लिए इन्होंने इकोनॉमिक्स में MA मांगा हुआ है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले ही भर सकते हैं, BA वाले नहीं या MA वाले नहीं, जिन्होंने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से किया वही भर सकते हैं। अगला चलिए नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है वो देख लेते हैं। 10वीं पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इन्होंने इंडस्ट्रीज इन्फोर्समेंट में, यहाँ पे भी आप देखिए तीसरी पोस्ट, 10वीं वाली पोस्ट जो है ना यानी तीसरी पोस्ट भी आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स वालों को भी लिया गया है। 11वीं पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की मास्टर डिग्री मांगी केमिस्ट्री में, तो इसमें नहीं भर सकते आर्ट्स वाले। 12वीं पोस्ट असिस्टेंट प्रोटेक्शन की है, इसमें बैचलर डिग्री लॉ में मांगा है, तो इसमें भी नहीं भर सकते हैं। अगला देखते हैं अगली पोस्ट क्या है, तो अगली पोस्ट में कह रहा है
टेक्निकल असिस्टेंट की मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में मांगी है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट जो निकाली है इन्होंने वो 3 निकाली है, लेकिन सिलेक्शन होगा 2 पर। बाकी के लिए यहाँ पर इन्होंने पूरा दे दिया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो भर दीजिएगा जाकर।